तो यस माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छा चल रहा होगा प्रिपरेशन आप सबों का, है ना? तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज लास्ट सेशन में जो हम लोग देखे थे वो सरफेस टेंशन है ना, उसी का आप फर्दर देखेंगे। तो लास्ट सेशन में चलो हम लोग जो बात कर रहे थे किसके बारे में, सरफेस टेंशन की बात किए थे ना। ठीक है, ओके। चलो, तो सरफेस टेंशन आपने बेसिकली देखा था क्या होता है। एनी डाउट अबाउट सरफेस टेंशन? बताओ, कोई डाउट आ गया ना सरफेस टेंशन के बारे में? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस सेशन की बात की वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था, सरफेस टेंशन, है ना। हालांकि कुछ इंटरप्शन के कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया था आपका सरफेस टेंशन, बट ठीक है। हम लोग फिर बात करते हैं सरफेस टेंशन की, और फिर कैपिलरी की भी बात करेंगे। तो सरफेस टेंशन जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा तो क्या देखा था, इसका मेन रोल था सरफेस टेंशन मेरे दोस्तों। एनीबॉडी? सरफेस टेंशन क्यों आ रहा था? तो आपके पास ये कोई फ्लूइड था, ऐसे कर, जो भी पार्टिकल कहाँ होता था आपका, सरफेस पे होता था, है ना। तो इससे पहले आपने देखा था, अगर यहाँ पे किसी पार्टिकल की बात करूँ तो नेट फोर्स क्या हो जाता था। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो नेट फोर्स आपका जीरो हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। बट अगर आप सरफेस की बात करोगे तो सरफेस पे क्या होगा, एक नेट फोर्स इधर तो लगेगा, इधर इधर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट डाउनवर्ड? इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, इधर तरफ एक फोर्स लगेगा। और यही फोर्स जो है, जो जिसके लिए क्या होता है सरफेस टेंशन, इसी फोर्स, यही फोर्स है जिसको लेके पुल कर रहा है हमको। मतलब सरफेस जो है, जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उसमें टेंस है, मतलब टेंशन आएगा। दैट्स वाई इस फिनोमेना को क्या बोलते हो, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन में मेन रोल किसका, इस फोर्स का बोले तो कोहेजन फोर्स का, है ना। ऊपर में नहीं पूछा है तो बच्चों क्या है, एयर है। ऊपर में नहीं पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है, बोलोगे से एयर है। तो जब कभी भी दो, ये सब मैंने आपको कल सब बता दिया था, इसलिए मैं फास्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज आगे भी अपन को डिस्कस करना है। तो कल हमने ये सारी बातें आपको बता दिए थे कि जो हमारे पास जब कभी दो इमिसिबल फ्लूइड मिलेगा तो कांटेक्ट पे क्या होगा, हमारा एक टेंशन डेवलप होगा, सरफेस टेंशन, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इसी कहानी को आप सरफेस टेंशन बोलते हो। और मैंने आपको बताया भी था, जैसे कुछ मॉस्किटो वगैरह हो गया, मच्छर वगैरह, ये सब इवन जो है सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होता है, आपका पानी पे रह पाता है। आप ये देखते भी हो, बोलते हो कि रुका हुआ पानी में है, देन आप करते हो, ठीक है। तो दैट ऑल थिंग इज सरफेस टेंशन। दूसरा बात, मैंने आपको सरफेस टेंशन के बारे में ये बताया था कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, एनीबॉडी? सरफेस टेंशन आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? तो बोलोगे सर देखो, सरफेस टेंशन जो मेनली यहाँ पे हम देख रहे हैं कोहेजन का रोल है, और ऊपर में अगर एयर है तो एक एडेशन का भी थोड़ा बहुत रोल है। तो अगर हम कोहेजन की मेनली रोल मान के चलूं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स आपका दूर दूर जाएगा, तो कोहेजन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और ठंडा की बात करोगे, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपका पास पास आ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा। जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, इनकी उल्टा, टेम्परेचर का जस्ट अपोजिट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा आपका, घटेगा। यहाँ तक क्लियर है? गुड। और फिर मैंने आपको, जो सरफेस टेंशन होता है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, और बोल सकते हो सर इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स टू द लेंथ, ओके। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट विल न्यूटन पर मीटर।
इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन भी आपको पता है, इसका हम डायमेंशन भी आपको बताए थे। तो अगर हम डायमेंशन की भी बात करेंगे, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, ये सब प्रीवियस क्लास में बता चुका था, बट एक बार थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं। अगर डायमेंशन की बात करूंगा तो डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास सरफेस टेंशन, ये होता है फोर्स अपॉन एल। तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन को आप क्या लिखते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर मीटर। तो फाइनली बन क्या जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर। केजी को हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया फंडामेंटल डायमेंशन में कैपिटल एम और टी के पावर 2। तो फाइनली ये इसका बन क्या जाएगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। बट जब हम अपने इस एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मेरे दोस्त, फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो हमें 3 से काम चल जाता है। वो तीनों क्या था बताओ एक बार। आप बोलोगे सर मास, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, मास लेंथ एंड टाइम, ये 3 से हमारा काम चल जाएगा। ओके गुड। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करते हैं कैपिलरी। कैपिलरिटी क्या होता है, जब आप स्मॉल ट्यूब का ये डायमीटर है, इस टाइप से मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड है। ओके लेट्स अज्यूम दिस इज योर, तो इसमें आप क्या करते हो, ट्यूब डालते हो ऐसे करके। पानी का ये जो लेवल है वो जनरल लेवल है। तो पानी क्या होता है, अपने जनरल लेवल से ऊपर चला जाता है इसमें, कहाँ तक, कुछ यहाँ तक चला गया। तो इसका एक्चुअल लेवल ये था, इससे एच तो हम बोलेंगे कैपिलरी टाइप। और ऐसे भी हो सकता है, सपोज करो हमारे पास ये कोई कंटेनर है ना, इसमें इस टाइप से आपका कैप फ्लूइड भरा हुआ है। ये हमारा ट्यूब है, और इस बार उल्टा हो जा रहा है, पानी जो है यहाँ तक आ जाता है, यहाँ ऐसे कुछ हाइट नीचे आ गया, हाइट क्या हो गया, नीचे आ गया। तो इसको आप क्या बोलोगे, कैपिलरी, एक्चुअली में कुछ नीचे आ गया। ओके इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी फॉल। तो कैपिलरिटी क्या होता है, आप बोलोगे सर जब हम किसी स्मॉल ट्यूब, बार बार मैं स्मॉल ट्यूब क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए वजह होता है क्योंकि जब ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा होगा तो ये एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके घर पे हो तो आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लेना, जब आपका ट्यूब का डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा तो इस केस में ये आपको नहीं मिलेगा। ये तभी होता है घटना जब आपकी ट्यूब की डायमीटर कम होता है। तो कैपिलरी एक एक्शन है, देखना, it is a phenomena when a small tube diameter, when a small tube diameter a small tube when a small tube dia when a small tube dia is given in a container having fluid, then
the level of fluid in this tube, then the level of fluid liquid more precise liquid लिख लो इसको, then level of liquid in tube either become more or less, either become more or less with respect to general level of liquid in container. ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी के लिए इसका नाम कैपिलरिटी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि अगर ऐसा कहानी आप देखना चाहोगे तो अगर आप ज्यादा ट्यूब की डायमीटर को डालोगे तब आपको ये नहीं दिखेगा, उस केस में ऐसा आपको बिल्कुल कतई नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। ओके, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, और आपके लिए असाइनमेंट रहा, जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तब हम डील करेंगे। और असाइनमेंट ये रहा कि मुझे ये बताओ स्मॉल ट्यूब के डायमीटर में ऊपर क्यों जाता है। सपोज करो अगर हमने यहाँ पे एक बड़ा ट्यूब का डायमीटर ले लिया, या बड़ा डायमीटर का ट्यूब ले लिया, लाइक दैट, इतना बड़ा ले लिया, तो इसमें पानी ऊपर क्यों नहीं जाता, उसमें कैपिलरी एक्शन क्यों नहीं होता है। दैट इज द असाइनमेंट पार्ट टू यू गाइज। ओके, एंड होपफुली जब आप नेक्स्ट सेशन में आओगे तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और बड़ा डायमीटर में क्या दिक्कत है। फिर अगर बड़ा डायमीटर का ट्यूब होता तो उसका नाम फिर कैपिलरिटी नहीं होता। फिर आप घर में जाना, आपके पास जो भी होगा एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो भी ट्यूब होगा मोस्टली अवेलेबल आपके घर में होम पे, बट आप देखोगे इसमें पानी का लेवल ना तो राइज हो रहा है ना बिलो हो रहा है, या तो राइज होना चाहिए बिलो होना चाहिए, तभी जाके इसको हम कैपिलरी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल यही है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, या अगर ये जो लाइट हो रहा है तो क्यों, छोटा सा ट्यूब में ही क्यों होगा, अगर हम बड़ा सा ट्यूब डाल देते हैं तब क्यों नहीं होगा। ये आपके लिए असाइनमेंट का पार्ट रहा। ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ असाइनमेंट। नेक्स्ट आप बोलोगे सर कैपिलरी, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला होता है, एच इक्वल टू होता है आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा ऑन रो जी। मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो यहाँ पे जो डायमीटर होता है ना, अगर आपको कैपिलरी एक्शन देखना है तो डायमीटर जो है आपका लेस देन 8 mm होना चाहिए, और इससे भी कम। कभी कभार बुक में तो 6 mm होता है, तभी जाके कैपिलरी एक्शन आपको देखेगा। तभी जाके आप क्या होगा कैपिलरी, कैपिलरिटी एक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड, कैपिलरिटी एक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड। अगर डायमीटर इससे ज्यादा होगा तो आप कैपिलरी एक्शन नहीं देखोगे। मेरा क्वेश्चन यही था आपसे कि ऐसा ही क्यों, छोटा ट्यूब में ही क्यों, बड़ा ट्यूब में क्यों नहीं होता है। दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन टू ऑल यू गाइस। तो यहाँ पे जो एच होता है बच्चों, तो दिस इज गिवन बाय 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। यहाँ पे थीटा दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा इज कॉल्ड इज व्हाट, कांटेक्ट। मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा एक बात, अगर हम थोड़ा सा बात करूं कैपिलरी राइज के लिए, तो कंडीशन फॉर कैपिलरी राइज क्या कंडीशन है, कब होगा कैपिलरी राइज का एक्शन। कंडीशन फॉर कैपिलरिटी, कैपिलरिटी राइज, कैपिलरिटी राइज के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए।
तो सबसे पहली बात इसके लिए कैपिलरी राइट की जब बात करोगे तो कुछ इस टाइप से होगा आपके पास। इस कंटेनर में कोई इस टाइप से आपका फूड है, लिक्विड हो सकता है, इट कैन बी लिक्विड। ओके, मान लो अगर वाटर है तो इसमें ग्लास डालना है, ग्लास का ट्यूब, और ये जो हमारे पास ग्लास का ट्यूब है, डायमीटर ऑब्वियस सी बात है 8 mm से कम ही होगा, तभी जाके ये घटना आपको दिख रहा है। तो पानी का लेवल क्या होगा, तो यहाँ तक पहुँच, और ये जो हाइट है। तो एक बात बताओ, कैपिलरी राइज कब होगा, क्या कंडीशन है। तो कैपिलरी राइज के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए दैट फ्लूइड मस्ट शो वेटिंग फिनोमेना, फ्लूइड मस्ट शोज वेटिंग फिनोमेना। और एक बात बोलो, ये वेटिंग फिनोमेना का क्या मतलब है, वेटिंग फिनोमेना दिखाना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि वेटिंग फिनोमेना शो करे। इसका मतलब ये है कि वेटिंग तभी शो करेगा जब आप बोलोगे कि सर फोर्स ऑफ एडेशन होना चाहिए, फोर्स ऑफ कोहेजन से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एडेशन should be more than एफ ऑफ कोहेजन। तभी जाके क्या होगा आपका, जो कैपिलरी एक्शन है आपको तभी दिखेगा। हाँ, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं कैपिलरी राइज के बाद, जब कोई भी एडिशन फोर्स क्या होता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन फोर्स। एडिशन फोर्स आप तब बोलते हो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है अनलाइक पार्टिकल्स के बीच में होता है। अनलाइक जैसे अ, हमारे पास मान लो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको एडिशन फोर्स बोलेंगे। और कोहेजन क्या होता है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक पार्टिकल्स इन, जो सेम पार्टिकल्स होता है लाइक होता है नेचर में, इसके बीच जो आता है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेजन। एडिशन के लिए डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, अलग अलग, जैसे कि पानी और अल्कोहल ले लो, दोनों तो मिल जाता है तो छोड़ो, अल्कोहल हटाओ, पानी और हमारा ऑयल ले लो, तो पानी का मॉलिक्यूल्स अलग है, ऑयल का मॉलिक्यूल्स अलग है। तो जो इंटरफेस है, जहाँ पे इंटरफेस की बात करते हैं, क्योंकि वाटर के ऊपर ऑयल तो फ्लोट करेगा, तो जो इंटरफेस होगा ना वहां पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में और ऑयल के पार्टिकल के बीच में, ये ऑयल कैन बी केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, व्हाटएवर। तो वो जो चूंकि डिफरेंट है ना, जो हमारा जैसे ये हमारा सरफेस है, समझो मत, ये मान लो पानी का सरफेस, ओके, हमारा क्या, लेट्स अज्यूम दिस इज वाटर सरफेस, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो मान लो हमने क्या किया, एयर भी डाल दिया, या नहीं तो एयर की जगह सपोज करो यहाँ पे केरोसिन डाल दिया, तो इसके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट चूंकि एक केरोसिन का पार्टिकल्स एक वाटर का पार्टिकल्स है, तब इस टाइप का होगा, इसको हम बोलेंगे एडेशन। इसका नाम क्या देंगे मेरे दोस्त, एडेशन। और सेम जैसे पानी पानी, इसके बीच दो पानी के पार्टिकल्स है, तो जो सेम है, मतलब पानी का पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, कोहेजन। देन इट विल बी कॉल्ड इज व्हाट, कोहेजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है। तो जब कभी भी एडिशन आपका कोहेजन से ज्यादा होगा तो ये वेटिंग फिनोमेना शो करेगा। वेटिंग फिनोमेना बोले तो फ्लूइड जो है उस सरफेस के साथ चिपक जाएगा, वेटिंग मतलब उसको भिंगा देगा, भिंगाने क्या मतलब उसके साथ चिपक जाएगा, तब जाकर उसके साथ चिपकेगा, मतलब इसको ये वेट कर देगा, तब वेटिंग फिनोमेना हो जाएगा। और दूसरा, जब कभी भी वेटिंग फिनोमेना होगा ना, तो आप बोलोगे सर कॉन्टेक्ट एंगल जो है थीटा, कॉन्टेक्ट एंगल जो थीटा है वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। कॉन्टेक्ट एंगल हमेशा जो थीटा है और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो ओके, एफ ऑफ एडिशन, एफ ऑफ कोहेजन ज्यादा, कॉन्टेक्ट एंगल हमारा 90 से कम। अगर ऐसा है मेरे दोस्त, और एक चीज और बताओ, वेटिंग फिनोमेना मतलब ही है कि कॉन्टेक्ट एंगल 90 से कम है तभी वेटिंग शो हो रहा है। अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा तो वेटिंग नहीं होगा, नॉन वेटिंग होगा, और नॉन वेटिंग होगा तो कैपिलरी राइज होने की जगह कैपिलरी फॉल होने लगेगा।
क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं, चलो देखते हैं कंडीशन फॉर कैपिलरी फॉल। ये जो होता है ना बच्चों, थीटा जो होता है, थीटा होता है 0 डिग्री, किसके लिए? फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस, फॉर वाटर एंड, पानी और ग्लास की बात करोगे तो थीटा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। थीटा इक्वल टू 0 0 फॉर वाटर, कॉन्टेक्ट एंगल ये 0 हो जाएगा फॉर वाटर एंड ग्लास के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशन फॉर कैपिलरी फॉल। कंडीशन फॉर कैपिलरिटी फॉल, क्या कैपिलरी, कैपिलरी फॉल में क्या हो जाएगा? सपोज करो हमारे पास, लेट्स एज्यूम हमारा कोई कंटेनर है, इसमें पहले हम चलो ट्यूब ही लगा देते हैं। मान लो ये पानी का जनरल लेवल है, पानी का ये कैसा लेवल है? जनरल लेवल इन कंटेनर। होगा क्या इसमें? जो जनरल लेवल है पानी उससे नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाएगा पानी। यही जो हाइट जितना ये कम हो गया है, दैट विल बी कॉल्ड इज व्हाट? कैपिलरी फॉल। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिक्रीमेंट हुआ है, हम एच बोलेंगे, और एच इज व्हाट? एयर कैपिलरी फॉल, कम हो गया है। तो कंडीशन फॉर कैपिलरी फॉल बोलोगे तो पहला एक फर्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, फ्लूइड मस्ट शो नॉन वेटिंग फिल्म नेचर, नॉन वेटिंग विद द, नॉन वेटिंग मतलब उसके साथ नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा तो बोलोगे सर इसके लिए जरूरी है हमारा जो फोर्स ऑफ एडेशन है, फोर्स क्या हो एडेशन का, वो क्या फोर्स ऑफ कोहेजन से कम, या फोर्स ऑफ कोहेजन क्या हो, कोहेजन ज्यादा होगा तभी मॉलिक्यूल्स को जकड़ के रखेगा, मॉलिक्यूल्स को जकड़ के रखेगा, अपने साथ रखेगा, इसका मतलब उसके साथ ये चिपकने नहीं देगा, और ये हमारा एफ ऑफ एडिशन जो एफ ऑफ कोहेजन से कम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जब कभी भी ऐसा केस होगा नॉन वेटिंग के केस में थीटा जो है हमेशा 90 से ज्यादा होगा, तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, एच इक्वल टू होता है आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन, क्या होता है मेरे दोस्त? 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब बच्चा कभी कभी बोलता है सर यहाँ पे माइनस साइन लगाना, नहीं, देखो आप अगर कॉस थीटा, थीटा किस 90 डिग्री ज्यादा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आप इतना तो जानते हो कि कॉस थीटा ऑलरेडी निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो कॉस थीटा होता क्या है? दिस इज निगेटिव, कॉस थीटा आपका निगेटिव होता है ना। अगर आपका कॉस थीटा निगेटिव होता है तो अपने आप कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, तो अपने आप माइनस हो जाएगा, मतलब ऊपर होने एक बार नीचे हो गया तो कॉप फाउल हो गया, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। और एक बात और बताता हूँ, जो थीटा का जो वैल्यू होता है ना, अप्रोक्सीमेट 129 डिग्री होता है फॉर मरकरी एंड ग्लास इंटरफेस, ग्लास। और जब कभी भी आप ग्लास में मरकरी वाला जो ट्यूब में मरकरी ले लो, एक काम करना, एक हल्का थोड़ा सा मरकरी लेना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, उसमें एक ट्यूब डालना, बट याद रखना ट्यूब का डायमीटर 8 mm से कम होना चाहिए, 6 mm से कम होना चाहिए, ये चीज आप याद रखना। जब आप इसको डालोगे तो आप देखोगे कि जो पूरा मरकरी जितना फैला हुआ है यहाँ तक, मरकरी का कंटेनर लेवल ये है, लेकिन जैसे इसमें ट्यूब डालोगे कि उस ट्यूब के अंदर मरकरी का लेवल कम हो जाएगा, वो कैपिलरी फॉल हो जाएगा। ये इसलिए भी होता है
क्योंकि जो हमारा मरकरी होता है उसमें जो कोहेजन फोर्स होता है बच्चों, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है डेंसिटी, तो उसका कोहेजन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जब इसका कोहेजन फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा मेरे दोस्त, कोहेजन फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। आप हमेशा बोलोगे कि सर जब कोहेजन फोर्स स्ट्रांग है, मॉलिक्यूल्स को अपने साथ रखेगा, साथ रखेगा। जब अपने साथ रखेगा मॉलिक्यूल्स को, तो इसको चिपकने नहीं देगा, मतलब इसको वेट नहीं करने देगा, मतलब वहां पे वेटिंग फिनोमेना नहीं होगा। वहां पे क्या नहीं होगा, वेटिंग फिनोमेना नहीं होगा। तो वेटिंग नहीं होगा तो नॉन वेटिंग, इसलिए ये कंडीशन आप देख रहे हो, एफ ऑफ एडिशन लेस देन एफ ऑफ कोहेजन। और यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री ज्यादा, आराम से आपके पास। क्लियर है यहाँ पॉइंट? गुड। यहाँ पे भी देखो ना, डायमीटर आपका कम होगा तो एच की वैल्यू थोड़ी, जितनी डायमीटर कम होगा उतनी अच्छा आपको कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा आपको क्या दिखेगा, कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा कैपिलरी। आपके लिए कुछ मैंने असाइनमेंट भी दिए हूँ। असाइनमेंट क्या था कैपिलरी के लिए? असाइनमेंट ये है कि आपको ये बताना है कि स्मॉल ट्यूब के डायमीटर में ऐसा क्यों दिखता है। सपोज करो अगर हमने ज्यादा ट्यूब का डायमीटर ले लिया तो फिर हमको ऐसा क्यों नहीं दिखता है। अगर हम डायमीटर को ज्यादा ले लिया तो हमें फिर ऐसा क्यों नहीं दिखता। ओके मेरे दोस्त, तो होपफुली आपका जो भी डाउट, अगर कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे, फिर हम नेक्स्ट सेशन मिलेंगे तो इस आगे की बातें करेंगे। तो डाउट बताओ। और बच्चों, नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है गेट की तैयारी इस पे, और हमारा यूट्यूब चैनल है गेट की तैयारी, तो यहाँ पर भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो, गेट की तैयारी और गेट की तैयारी यूट्यूब। और इसमें क्या होगा, जब कभी भी कोई लेटेस्ट अपडेट हो या कोई नोटिफिकेशन हो जॉब से रिलेटेड या कुछ भी, हम लोग मान लो कुछ नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, देन आप हमारे साथ टेलीग्राम और यूट्यूब हमारा जो ये है उसको फॉलो कर लो। जिससे क्या होगा, जब कभी भी कुछ ऐसा न्यू अपडेट आएगा आपको नोटिफाई हो जाओगे, एंड विल गेट बेनिफिटेड। और साथ ही साथ बोलूँगा शेयर भी करो सेशन को, ताकि ये भी आपके लिए फ़ायदा हो। हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हो। और हमारा जो बच्चों, हाँ, जो पेड कोर्स है वहाँ पर भी ऑनलाइन आप क्लास ले सकते हो, ऑल एक्सपर्ट टीचर्स आर देयर, तो वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो www.classesadenkel.com पे। कोई आपको क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमको मेल भी कर सकते हो, info@adenkel.com पे, यहाँ पे आप हमें मेल भी कर सकते हो। ये गेट की तैयारी, या जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। एंड यस मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। और फिर से वही बताऊंगा, कोई भी आपको डाउट हो तो आप अपना क्वेरी जो है, जैसे मैंने अब असाइनमेंट क्वेश्चन दिया हूँ तो कोशिश करो इसे करके आने का। बट इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल एड्रेस डाउट वट एवर। बट अच्छी बात ये है कि ट्राई टू कम लाइव इन द सेशन, लाइव रहो, जिससे क्या होगा, जब भी आपको कोई डाउट है तो डायरेक्ट आप डाउट आपका इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, अपना एड्रेस हो जाएगा। बट क्या है कि आप कमेंट करते हो, देन थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन आने में लगता है टाइम। तो बेटर टू कम ऑन द लाइव सेशन एंड एंजॉय द सेशन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और अच्छा से प्रिपरेशन करो, कोई डाउट हो फर्दर आप हमसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।